का सेल ड्रा कर रहा हूँ। इस सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल किस जगह पे स्टोर होते हैं, हम उस जगह को देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। प्लांट के लीव्स किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्लांट का सेल दिखाया गया है। इस प्लांट सेल के अंदर हम देखेंगे कि लीव्स की स्टोरेज, जो वेस्ट की स्टोरेज है वो लीव्स के अंदर किस तरह से होती है। ये प्लांट की जो वाल आपको नजर आ रही है, ये प्लांट सेल के बाहर सेल वाल है। सेल वाल की अंदर वाली साइड पे आपको पता है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये मैं उस प्लांट की सेल मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब चूंकि प्लांट सेल में सेंटर के अंदर बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, इसलिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे मूव कर जाता है। तो मैं यहाँ पर प्लांट के सेल का न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, ये एक साइड पे छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है। अब वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है एक्चुअल में ये वो स्टोरेज बैग है, ये वो स्टोरेज साइट है जहां पर वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं आपके सामने ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में ये वेस्ट स्टोर हुए हैं वैक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स कहाँ पर, वैक्यूल के अंदर। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या करती है, ये वैक्यूल को कवर करके रखती है और इसके अंदर वैक्यूल के अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टोर हैं वो इतने ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, इतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं कि ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स बना देते हैं वैक्यूल के अंदर। इन क्रिस्टल्स से क्या होगा, इन क्रिस्टल से वैक्यूल की मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, इसलिए इन वेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स ही वैक्यूल के अंदर स्टोर नहीं किए जाते, वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ यूजफुल कंपाउंड्स को भी स्टोर किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं वेस्ट के साथ साथ कुछ असेंशियल कंपाउंड्स को भी स्टोर कर लिया जाता है। कहां पर, वैक्यूल के अंदर, स्टोर्ड इन वैक्यूल के अंदर इनको स्टोर कर लिया जाता है। तो अब वैक्यूल, एक प्लांट के सेल वैक्यूल और एक प्लांट का सेल दिखाया गया किस तरह से ये स्टोरेज के अंदर काम कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल की। इसी तरह से लीफ के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स अपने वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। अब इस तरह स्टोर करने से क्या होगा, इस तरह स्टोर करने से एक वक्त आएगा कि ऑटम सीजन के अंदर ये लीव्स जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, प्लांट्स अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल लीव्स के साथ ही इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो ये एक मेथड है जिसकी मदद से प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल टर्म यूज की गई है प्लांट के लीव्स के लिए। प्लांट के लीव्स को कहा गया है एक्सक्रीटोफोर, एक वर्ड यूज किया गया है एक्सक्रीटोफोर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है पेपर के अंदर, व्हाई प्लांट लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, कि प्लांट्स के लीव्स को एक्सक्रीटोफोर क्यों कहा जाता है। प्लांट्स के लीव्स को एक्सक्रीटोफोर इसलिए कहा जाता है, एक्सक्रीटो का मतलब क्या है, एक्सक्रीटो से मुराद है रिमूविंग या फिर रिमूवल। फोरा से निकला है, फोरा से मुराद होता है बियरिंग, रखना, कि प्लांट्स के लीव्स के पास ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसी चीजें हैं, ये प्लांट का लीफ ऐसी चीजों को अपने अंदर लेके बैठा हुआ है जिनको रिमूव करना है, इसी वजह से प्लांट्स के लीव्स को कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर। तो व्हाई प्लांट लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। ऑटम सीजन इज द स्पेशल टाइम फॉर द plants in which they shed off their leaves,
कि हज़ा के मौसम में प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। लीव्स को शेड करते हैं तो उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल स्टोर है वो भी बॉडी से साथ ही रिमूव हो जाएंगे। तो इस वजह से प्लांट्स के लीव्स को कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर। तो ऑटम सीजन क्या है, ये सीजनल टाइम है प्लांट्स के लिए, किस चीज से, टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट कंपाउंड्स, कि ये सीजनल टाइम है जब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोर्ड वेस्ट से छुटकारा हासिल करते हैं। किस तरह से, बाय शेडिंग ऑफ देयर लीव्स। तो हम इसी वजह से प्लांट्स के लीव्स को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। अब यहाँ पे ऑटम सीजन, कब प्लांट्स अपने लीव्स को गिराते हैं, ऑटम सीजन। ऑटम सीजन क्या है, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ, रीड का मतलब होता है छुटकारा, इट इज सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट rid of their waste material। तो वेस्ट को रिमूव करने के लिए ये इनके पास सीजनल टाइम है जिसके अंदर ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स शेड ऑफ देयर लीव्स। अब कौन से लीव्स, देखा होगा हज़ा के मौसम में लीव्स का कलर येलो हो चुका होता है, येलो लीव्स, येलो लीव्स एक्चुअल में डाइंग ऑफ लीव्स है। डाइंग ऑफ से मुराद है जो मर रहे हैं, ऐसे लीव्स जिनका कलर जो है वो येलो हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका कलर येलो क्यों होता है। इनका कलर येलो इसलिए नहीं होता कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं रहता, इनका कलर इसलिए येलो होता है कि ये हैवी मेटल्स और वेस्ट कंपाउंड्स को स्टोर करके येलो हो जाते हैं। हैवी मेटल्स कौन सी, आर्सेनिक वगैरह, लेड वगैरह या मरकरी वगैरह मेटल्स जब स्टोर होती हैं तो प्लांट्स के लीव्स का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो येलो लीव्स क्या है, दीज आर एक्चुअली डाइंग ऑफ लीव्स, ऐसे लीव्स जो मर रहे हैं। अब इनका कलर येलो क्यों हो जाता है, क्वेश्चन ये है, व्हाई लीव्स बिकम येलो, व्हाई लीव्स बिकम येलो। प्लांट्स के लीव्स येलो क्यों हो जाते हैं, प्लांट्स के लीव्स येलो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास हैवी मेटल्स स्टोर हो जाती हैं। ये प्लांट्स के लीव्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज ऑफ स्टोरेज। किस चीज के स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल्स कौन सी, हैवी मेटल्स से मुराद है आर्सेनिक, इसके अलावा मरकरी या फिर लेड वगैरह। ये हैवी मेटल्स जब प्लांट्स के लीव्स के अंदर स्टोर होती हैं तो प्लांट्स के लीव्स का कलर क्या हो जाता है, येलो। प्लांट्स के लीव्स इसलिए नहीं येलो होते कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट लीव्स नॉट बिकम येलो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके पास हैवी मेटल्स स्टोर हो चुके हैं उनके वैक्यूल के अंदर, इसलिए इन प्लांट्स के लीव्स का कलर जो है वो येलो हो जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो येलो लीव्स होते हैं, रॉटेड लीफ होते हैं, ये जो गले सड़े पत्ते होते हैं, इनको फार्मर्स मैन्यूर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। इन गले सड़े पत्तों के अंदर एक्चुअल में देखें कुछ असेंशियल कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं। वेस्ट के साथ साथ कुछ असेंशियल कंपाउंड्स मौजूद हैं। इस वजह से जो रॉटेड लीव्स होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। Rotted or rotting leaves are applied to the plants as source of fertilizer।
तो जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनको इसी वजह से फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ एसेंशियल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं उनके वैक्यूल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉटेड लीव्स हैं या फिर रॉटिंग लीव्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स के लिए मिनरल्स का सोर्स साबित होते हैं। यही वजह है कि ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किए जाते हैं। इनको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये है कुछ प्लांट्स के लीव्स की इंपॉर्टेंस के। प्लांट्स के तो हम कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन कौन सा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीव्स है। तो प्लांट्स के लीव्स क्या हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ, रोल ऑफ लीफ इन लीव्स। किसमें? एक्सक्रीशन के अंदर, इन एक्सक्रीशन। प्लांट्स के लीव्स का क्या रोल है? एक्सक्रीशन के अंदर। तो प्लांट्स के लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आता होता है। अब इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर ही वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट प्लेसेस में स्टोर कर लेते हैं। लाइक कुछ प्लांट्स अपनी ब्रांचेस या स्टेम के अंदर, स्टेम या फिर ब्रांचेस के अंदर स्टेम या ब्रांचेस के अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं। अब लाइक इबोनी प्लांट्स, ये प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी ब्रांचेस या स्टेम के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। इबोनी प्लांट में वेस्ट मटेरियल इतने स्टोर कर दिए जाते हैं सेंटर के अंदर कि इनके स्टेम को अगर काटा जाए तो सेंटर के अंदर डार्क पोर्शन नजर आता है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ये कंसीडर करते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वेस्ट है और ये प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर इनको स्टोर कर लेते हैं। तो लीव्स के अलावा ब्रांचेस या स्टेम भी क्या करते हैं? ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। एक प्लांट है, एग्जांपल दी गई है ब्लूबेल प्लांट। ब्लूबेल, इसको ब्लूबेल इसलिए कहते हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं वो बेल की शेप के होते हैं और उनका कलर ब्लू होता है, इसलिए इनको ब्लूबेल प्लांट का नाम दिया जाता है। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उनको शेड ऑफ कर दिया जाता है। लाइक लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये ब्लूबेल का प्लांट है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इनके लीव्स को शेड ऑफ कर दिया जाता है। जब लीव्स को शेड ऑफ कर दिया जाता है तो इनका जो स्टेम है ये स्वोलन स्ट्रक्चर बना देता है। कहां पर? सॉइल के नीचे। तो इस स्वोलन स्ट्रक्चर को बल्ब का नाम दिया जाता है। ऐसा स्टेम जो कि राउंड हो और वो फूड स्टोर करे, इसको बोलते हैं बल्ब। तो इस बल्ब से क्या होगा? ये प्लांट्स वेस्ट मटेरियल को अपने लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं। ब्लूबेल क्या करता है? ये स्टोर करता है लीव्स के अंदर वेस्ट को स्टोर करता है। स्टोर वेस्ट कहां पर? इन लीव्स के अंदर वेस्ट को स्टोर करता है और बाद में क्या करता है? इसका अपर पार्ट जो है ये डाई ऑफ कर जाता है। अपर पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और बल्ब क्या करेगा? ये नेक्स्ट सीजन दोबारा से ग्रो करेगा। तो ये इनके पास मेथड है। इनके लीव्स क्या करते हैं? लीव्स बाद में खत्म हो जाते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स के अंदर सिक्रीशन का रोल दिया गया है। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूं आपको। सिक्रीशन क्या है?
कोनिफिरस प्लांट्स, एक हेडिंग में दे रहा हूं कोनिफिरस प्लांट की, कोनिफिरस प्लांट्स, कोनिफर्स या कोनिफिरस प्लांट्स। इनको कोनिफिरस प्लांट्स या कोनिफर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोन प्रोड्यूस होती है। ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म से मुराद ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो है वो नेकेड होते हैं, वो कोन की शेप के कोन की तरह की शेप बनती है कोनिफिरस प्लांट के अंदर, इसलिए इनको कोनिफिरस का नाम दिया जाता है। कॉमनली इनको कोनिफर्स का नाम दिया गया है। कोनिफर्स प्लांट क्या करते हैं, कुछ कोनिफर प्लांट्स अपनी रूट से कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इनकी रूट्स जो कि सॉइल के अंदर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। अब इन केमिकल्स का क्या फायदा है, ये केमिकल्स लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये इस कोनिफर प्लांट की रूट है, तो ये कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको ये सॉइल के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। इन टॉक्सिक केमिकल से क्या होगा, ये टॉक्सिक केमिकल अपने इर्द गिर्द की सॉइल के अंदर दूसरे प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या पैथोजेंस वगैरह को किल कर देंगे। तो ये इनके अंदर डिफरेंट अडाप्टेशंस हैं जिसकी मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो कोनिफिरस प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक केमिकल्स की। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स, ये प्लांट्स टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं। दे किल पैथोजेंस, वे पैथोजेंस को किल करते हैं और इसके साथ साथ दूसरे प्लांट्स को इस सॉइल से ग्रो नहीं करने देंगे ताकि इनको जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स अवेलेबल हैं वो दूसरे प्लांट्स यूज ना कर सकें। तो ये प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो किस तरह से अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो आज का टॉपिक था एक्सक्रीशन और साथ में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई प्लांट लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटो।